अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज। जी स्टूडेंट, टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसके साथ साथ लाइक भी कीजिएगा। जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरीज। ओवरी की 2 लेयर्स होती हैं। पहली आउटर जो लेयर होती है वो कॉर्टेक्स होती है, और मिडल जो लेयर, अंदर वाली जो लेयर होती है वो मेडोला होती है। मेडोला दिस लीज इन सेंटर वाले पार्ट में जो ओवरी में पाई जाती है लेयर, उसे मेडोला कहते हैं, और जो बाहर से कवर करती है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और मेडोला में नर्व्स और ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो रेड मैंने बनाई हुई हैं डायग्राम में, ये जो ब्लड वेसल्स हैं। और कॉर्टेक्स सराउंड्स मेडोला के जो गिर्द पाई जाती है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, उस लेयर को। जी स्टूडेंट, कॉर्टेक्स फ्रेमवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्रेमवर्क होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम को कवर करती है। कंटेन्स ओवरियन फॉलिकल इन वेरियस शार्प ऑफ मैच्योरिटी। ये ओवरी में मौजूद जो एग होता है ओवरियन फॉलिकल को, उसे मैच्योर करने में हेल्प देती है। डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूँ। स्टार्टिंग में जब एग बनता है, फॉलिकल बनते हैं, वो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, इमेच्योर होते हैं। इमेच्योर स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल यहाँ कहते हैं इसे, और मैच्योर स्टेज में ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कब बनता है? जब 12 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो पीरियड है ये कंप्लीट 28 डेज़ का होता है। 1 से 12 दिन तक स्टूडेंट जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो मैच्योर होता है। स्टार्टिंग में इमेच्योर होता है और ये 12वें दिन जाकर मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद जब ये स्टेज पहुंचती है 14 डेज़ पर, 14 दिन होने के कंप्लीट के बाद, तो ये एग यहाँ से फॉलिकल जो है रप्चर कर जाता है। रप्चर करने के बाद जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है। कहाँ से? ओवरी से। ओवरी से एग रिलीज़ होकर कहाँ जाता है? फ्लोपियन ट्यूब में। स्टूडेंट, एक पॉइंट बताना भूल गया हूँ, जो एग होता है ना, इसे ओवम भी कहते हैं। और जब ये फॉलिकल में होता है तो फॉलिकल में एक लिक्विड पाया जाता है जिसे फॉलिकुलर लिक्विड कहते हैं। ये एग की न्यूरिशमेंट में हेल्प देता है। और उसके बाद एग जब रिलीज़ हो जाता है तो जो पार्ट बच जाता है, जो फॉलिकल होता है, वो येलो कलर में कंप्लीट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटिनम में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और यहाँ ये इमेच्योर होता है। 20 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, 20 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। जब में ये मैच्योर होता है, फुली फॉर्म्ड कॉर्पस ल्यूटिनम मैच्योर होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करता है, जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प देता है। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो तो फिर ये कॉर्पस ल्यूटिनम कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है 28 डे कंप्लीट होने के बाद, और फिर ये मसलसल प्राइमरी फॉलिकल में तब्दील हो जाता है, क्योंकि ये डिजेनरेट हो जाते हैं। ये कंप्लीट साइकिल डिजेनरेट हो जाता है। जी स्टूडेंट, एट अ बर्थ के दौरान 2 मिलियन एग्स होते हैं। जब पबर्टी स्टेज होती है तो 4 लाख एग्स बन जाते हैं। टिल मेनोपॉज, जब आखिरी स्टेज मींस के जब ये कंप्लीट ये साइकिल नहीं होता, ठीक है, मींस के जो फीमेल की उम्र 45 इयर्स हो जाती है तो 400 से 500 एग्स रीच मेच्योरिटी को बस रह जाते हैं। स्टूडेंट, फिर आ जाता है ओवम और स्पर्म। ओवम भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होने के बाद जाइगोट जब मज़ीद फर्दर माइटोसिस करता है तो ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो जब मज़ीद माइटोसिस इसमें होती है तो माइटोसिस के बाद ये बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो तो मैंने बताया है कॉर्पस अल्बिकन्स बन जाता है, जो कि डिजेनरेट होकर प्राइमरी फॉलिकल में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट,
टॉपिक हुआ कंप्लीट। ये इस टॉपिक में ये था कि ये 28 डेज़ का होता है, ये जो पीरियड है कंप्लीट, जो साइकिल है इसका, किसका साइकिल, ओवरी का। फंक्शन इसका जो है वो भी मैंने बताए हैं कि इनमें जो फंक्शन क्या क्या है इसका ओवरी का। तो बट आज का हमारा टॉपिक ये था जो कि हुआ कंप्लीट। और इसका जो सेकंड पार्ट है, ये कैसे, हाउ टू एग रिलीज़, एग कैसे रिलीज़ होता है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।